पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तारीफ की। रोहतक के अजायब गांव के लाभार्थियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे मनोहर लाल एक मजबूत आदमी हैं, हर वक्त पात्र लाभार्थियों के हक के लिए लगे रहते हैं। तारीफ पर सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। हरियाणा के जन सेवक माटी के लाल मनोहर लाल अपने आप को जन सेवक मानकर काम करते रहे हैं। हर वक्त हरियाणा वासियों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जान से लगे रहते हैं और इस बात का जिक्र हरियाणा की जनता से लेकर देश के प्रधान सेवक तक कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिशों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। दरअसल पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तारीफ की। संदीप जी, आपके पास राशन कार्ड है तो उससे आपको राशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं सर, हमें समय पर राशन मिल पाता है। पुराने जमाने में बोर्ड लगा देते थे कि आज माल खत्म हो गया और फिर चोरी हो जाता, वो सब बंद हो गया है? वो बिल्कुल बंद हो गया सर, बिल्कुल। इसके हमारे खट्टर जी बड़े मजबूत आदमी हैं, ये सब करते रहते हैं। राम राम प्रधानमंत्री जी। रोहतक के अजायब गांव के किसान संदीप से प्रधानमंत्री मुखातिब थे। बात की शुरुआत ही राम राम से हुई। पीएम ने भी संदीप की राम राम का जवाब दिया। पीएम ने संदीप से पूछा कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर भी पीएम ने संदीप से सवाल किया। राम राम प्रधानमंत्री जी। राम राम साहब। सर मेरे जैसे छोटे से क्या काम करते हैं, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम संदीप है, पिता का नाम बलवान है, गांव अजायब है, राज्य हरियाणा है सर। सर मैं खेती करता हूँ सर, किसान हूँ एक छोटा। हाँ। अच्छा संदीप जी, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर। मिल रहा है? मिल रहा है सर। केसीसी का भी बैंक खाते में जमा हो जाए और पता ही नहीं चले कि बैंक में जमा हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ क्या हुआ। क्योंकि अभी मुझे एक गांव से पता चला, जब मुझे किसी ने, हमारे गवर्नर साहब ने उनको पूछा कि भाई आपको ये मोदी पैसा भेजता है, मिलता है क्या? तो गांव के लोगों ने कहा, वो 2-4 परिवार ने, नहीं भाई हमें तो नहीं मिलता है। तो हमारे गवर्नर साहब बड़े जमीनी व्यक्ति है, तो उन्होंने उनको कहा बैंक की बुक ले आएगी। तो बैंक की बुक लाए, उन्होंने दिखाया, देखिए ये पैसा कहाँ से जमा हुआ है। तो बोले ये तो मालूम नहीं, अंदर जमा हो जाता है। तो कब से लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे खाते में पैसा आ गया है। तो आपको तो पता है ना? यस सर, मुझे पता है सर, हमारे फोन में मैसेज आ जाता है। और गांव के किसानों को भी पता है कि पैसा आता है, कहां से आता है? बिल्कुल पता है सर। राशन कार्ड और राशन लेने में दिक्कत को लेकर भी पीएम ने जाना कि संदीप को कोई दिक्कत तो नहीं होती। और जब संदीप ने बताया कि उनको बिना किसी दिक्कत के हरियाणा में हर योजना का लाभ मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की और कहा कि मनोहर लाल जी बड़े मजबूत आदमी हैं। संदीप ने भी इस बात को माना कि मनोहर लाल हर वक्त लाभार्थियों के लिए लगे रहते हैं। संदीप जी, आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड है, राशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं सर, हमें समय पर राशन मिल पाता है। नहीं आती, समय पर मिल जाता है? बिल्कुल समय पे मिलता है। पुराने जमाने में बोर्ड लगा देते थे कि आज माल खत्म हो गया और फिर चोरी हो जाता, वो सब बंद हो गया है? वो बिल्कुल बंद हो गया सर, बिल्कुल। इसके हमारे खट्टर जी बड़े मजबूत आदमी हैं, ये सब करते रहते हैं। सर ये तो बिल्कुल सही है, करिए सर। हरियाणा में भी। हाँ जी सर। अभी जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई, तो क्या आपने लोगों ने उससे जोड़ने का प्रयास किया क्या? आपके गांव में उसका स्वागत कैसे हुआ? बिल्कुल प्रयास किया जी, हमारे गांव में आई है, जब ढोल नगाड़ों के साथ मोटरसाइकिल बाइकों पे आगे आगे लेकर आए सर इसको। पीएम के इन तारीफ भरे शब्दों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम का आभार जताया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मैं हरियाणा परिवार के सभी लाभार्थियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी। आपका विश्वास और प्रोत्साहन ही हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और अंत्योदय के आपके संकल्प को पूरा करने में
हमारा मार्गदर्शन भी करेगा, हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा। हरियाणा की ओर से आपको राम राम। वहीं हरियाणा के विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों के घर द्वार पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है, जो व्यक्ति किसी योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी योजनाओं का लाभ देकर लाभान्वित किया जा सके। विधायक ईश्वर सिंह जिला कैथल के गांव महमूदपुर और गढ़ी नजीर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों तक लाभ पहुंचाना है और सरकार इसी नीति पर चल रही है। विभिन्न योजनाएं और परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विधायक ईश्वर सिंह ने गांव महमूदपुर के स्कूल में 53,08,000 रुपए की धनराशि से और गांव गढ़ी नजीर के स्कूल में 11,07,000 रुपए की धनराशि से हो रहे विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने गांव महमूदपुर में 4,62,000 रुपए की लागत से बने महिला सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भी किया। वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के बब्याल के राजकीय स्कूल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अनिल विज ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया उसे करके दिखाया। अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, अब राम मंदिर का निर्माण करवाना इसमें शामिल है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को हमें मिलकर पूरा करना है। प्रधानमंत्री दूरदर्शी सोच रखते हैं। और अब हमारे प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा सोपान ले लिया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं 2047 तक, जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं जयंती मना रहा होगा, हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र, 3 तरह के राष्ट्र होते हैं। एक होते हैं अविकसित राष्ट्र, जहां पर भूख है, बीमारी है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, नौकरी नहीं है, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश हैं। एक होता है विकासशील देश, जैसे हमारा देश है, कि तरक्की कर तो रहे हैं पर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए। एक होते हैं विकसित देश। ऐसे विश्व में 37 देश हैं। प्रधानमंत्री ने संकल्प ले लिया कि 2047 तक हिंदुस्तान को भी विकसित राष्ट्र बनाया जाए। अनिल विज ने इस मौके पर मौजूद सभी को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नाम विश्व में ऊंचा करने का काम किया है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। हर भारतवासी को आज विदेशों में पूरा मान सम्मान मिल रहा है, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो देश में। हमारा मुख्यमंत्री भी नहीं सोता, हमारा प्रधानमंत्री भी नहीं सोता। सारा दिन उनको लोगों के, देश के, प्रदेश के काम करने की चिंता रहती। और प्रधानमंत्री जी ने तो देश का नाम सारे विश्व में ऊंचा कर दिया। सारे विश्व हमें हीन भावना से देखते थे। हमें तो कहते थे सपेरों वाला देश के लोग आ गए। आज हमारे प्रधानमंत्री को बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री उनकी आग बनने के लिए तैयार होते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, मिस्टर मोदी, मेरा आपका ऑटोग्राफ लेने को दिल करता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है, मिस्टर मोदी, यू आर दी बॉस। और पपुआ दी गिनिया का प्रधानमंत्री कहता क्या, वो तो पैरों में ही झुक जाता है। आज तक संसार में किसी एक देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश के प्रधान या राष्ट्रपति के आगे झुकते हुए नहीं देखा हो। पहली बार देखा इतना रुतबा बना हिंदुस्तान, क्योंकि प्रधानमंत्री काम करता है और प्रधानमंत्री ने ऐसी ऐसी योजनाएं चला दी। वहीं मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा
अब अंबाला के शहरी क्षेत्रों में शुरू हो गई है। इसी कड़ी में यात्रा अंबाला शहर के मनमोहन नगर इलाके में पहुंची। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल रहे। इस दौरान लोगों की समस्या को सुना। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया। इस मौके पर विधायक असीम गोयल ने कहा, ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि अनेक तरह के लाभ लोगों को यहाँ मिल रहे हैं। जिन लोगों को योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, उन लोगों को यहाँ से योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिल रही है और लोग उनका लाभ भी ले रहे हैं। लोगों के साथ जनसंवाद सीधा, उनकी समस्याओं को लेके, विकास के कामों को लेके हर तरीके से बड़ी सार्थक चर्चा है और मुझे लगा कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एक जनसंपर्क कार्यक्रम। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोगों को लाभ लगातार मिल रहा है। महिलाओं को भी सरकार की योजनाओं का बहुत फायदा मिल रहा है। मौके पर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ भी लोगों को दिए जा रहे हैं। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार की तरफ से चलाई गई स्कीम के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई और आज अपने पैरों पर महिलाएं आसानी से खड़ी हैं। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। मेरे को हमारी बेटी, आपकी बेटी और हमारी बेटी आंगनवाड़ी के थ्रू से मुझे इस योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, ताकि जो लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए, इसके जरिए वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पेंशन, आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याएं ज्यादातर सामने आ रही हैं, जिनका मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इससे लोगों में भी सरकार के प्रति संतोष का भाव है कि सरकार की हर योजना का लाभ उनको मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में 47,24,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो चुकी है। इस दौरान 8,33,000 से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। 8,95,000 से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड प्रदान किया गया। ग्रामीणों को इस बात की खुशी है कि उनके प्रतिभावान युवाओं को उन्हीं के बीच में सम्मान दिया जा रहा है। मेरे लेफ्ट शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ, जिसका ऑपरेट मेरा रविंद्र हॉस्पिटल हिसार से हुआ, जो कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही मेरा सारा इलाज चला है, जिसमें मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा। सरकार की यह योजना बहुत ही बढ़िया है। आयुष्मान कार्ड बनया मेरा, जिसको दवाई बुक्की के लाग यात्रा आई थी, बना चले गए, बहुत फायदा होया। विकसित भारत संकल्प यात्रा किसानों को खेती में सहायक ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर किसान भी उत्साहित हैं। सरकार देश प्रदेश में कृषि क्षेत्र में नवाचार, नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, ताकि बेहतर उपज के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सके। बेहतर उपज आज हर देश की जरूरत है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि इस क्षेत्र में भी तकनीक का भरपूर उपयोग हो। खेती किसानी भी धीरे धीरे हाईटेक हो रही है। सरकार कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हरियाणा सरकार लोगों की न सिर्फ भावनाओं का सम्मान कर रही है, बल्कि समस्याओं का भी उनके मौके पर ही सरकार की तरफ से समाधान किया जा रहा है। लोगों को केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन्हें योजनाओं का लाभ लेने का तरीका भी बताया समझाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोग स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों में इस बात का संतोष है कि निरोगी हरियाणा, आयुष्मान भारत, चिरायु हरियाणा, टीबी मुक्त भारत अभियान की जानकारी और टेस्ट घर द्वार पर उपलब्ध हो रहे हैं और इसीलिए लोग खुद आगे आकर स्वास्थ्य के मामलों के प्रति जागरूकता दिखा रहे हैं। लोग स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा विकसित भारत का संकल्प लेकर भारत को एक मजबूत, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार यात्रा आगे बढ़ रही है और इसको लेकर हरियाणा में भी लोगों में गजब का उत्साह दिखा है। यात्रा में 38,56,000 से ज्यादा लोगों ने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जन धन खाता, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत जैसी अनेक योजनाएं हैं, जिन्हें इस यात्रा के माध्यम से जनता के समक्ष रखा जा रहा है।
एलईडी वैन में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है तथा यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित अंत्योदय पर आधारित स्टॉल लगाकर नागरिकों को जागरूक किया गया और मौके पर मौजूद लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।